हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित सीट दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव मध्य प्रदेश में चल रहा है। उस उपचुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा इस वजह से भी है क्योंकि इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया। दूसरा कारण यह था कि इस विधानसभा सीट पर बीजेपी की और कांग्रेस की दोनों की ही साख दांव पर लगी हुई थी। इस चुनाव में देखा गया कि तीन त्रिकोणीय मुकाबला इस चुनाव में देखा गया। तीन प्रत्याशी मुख्तहर इसमें देखे गए जो फाइट में नजर आए। पहला प्रत्याशी बीजेपी के आशुतोष तिवारी, जिनको नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया। दूसरे जो कि पहले दतिया से जो है विधायक रह चुके थे, घनश्याम सिंह, लेकिन पिछले दो जो चुनाव हैं उनने स्यौड़ा विधानसभा सीट से लड़े। उनको पुनः दतिया विधानसभा में लाया गया। चूंकि वो राज परिवार से दतिया के कहलाते हैं, उनको दोबारा दतिया लाया गया और आशुतोष तिवारी के सामने उनको कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया। तीसरा बात कर लें तो जो भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है, उससे दामोदर यादव अपनी ताल ठोकते नजर आए। तीनों ही प्रत्याशी मुख्य रूप से जनसंपर्क करते हुए नजर आए और काफ़ी जो पब्लिक में रोष और तीनों प्रत्याशियों की जो कहें कि जो जनसंपर्क था वो तीनों ही प्रत्याशियों का बड़े मजबूत से चला। आपको बता दें 21 प्रत्याशी जो है पूरी विधानसभा सीट में उन्होंने अपना नामांकन भरा। 21 प्रत्याशियों को लेकर जो है 2,20,000 से ज़्यादा मतदाता दतिया के जो हैं वो वोट डालेंगे। आज मतदान का दिन है। पिछले 2023 की बात कर लें तो 2023 में 79% मतदाताओं ने पिछले चुनाव में मतदान किया था, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार उस मतदान से ज़्यादा मतदाता जो है इस बार मतदान करेंगे। आपको बता दें कि पूरे जो दतिया विधानसभा है उसमें कुल जो मतदान केंद्र हैं वो 250 से ज़्यादा हैं। उनमें 100 या 150 के समथिंग मतदान जो है ग्रामीण क्षेत्र में है और 106 के अनुमानित मतदान जो है शहरी क्षेत्र में है। आपको बता दें कि जो दतिया विधानसभा है उसमें अगर हम बात कर लें जातिगत वोटरों की तो उसमें SC/ST के 60,000 से ज़्यादा वोट हैं। कुशवाहा समाज जो कि निर्णायक भूमिका में आता है उसमें 41,000 वोट हैं। ब्राह्मण के 30,000 वोट हैं। पाल समाज के 25,000 से ज़्यादा वोट हैं। मुसलमान इसमें 11,000 हैं। यादवों के 13,000 से ज़्यादा वोट हैं और साहू के अनुमानित 11,000 वोट हैं। रावतों की बात कर लें तो उसमें 7,000 वोट हैं। दांगी इसमें 5,000 हैं। लोधी 5,000, राजा बुंदेला ठाकुर 8,000 और अन्य में 4,000 जाते हैं। कुल मिलाकर 2,20,000 से ज़्यादा मतदाता या कम मतदाता, अनुमान हम लगा रहे हैं कि 2,20,000 से ज़्यादा मतदाता हैं, ये आज वोट डालने पहुंचेंगे। अब देखना ये होगा कितने मतदाता जो है इस उपचुनाव में वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। आज सुबह से ही जो है दतिया उपचुनाव की सीट पर सरगर्मियां बढ़ गई क्योंकि तीनों ही प्रत्याशी जिनने अपनी ताल ठोक रहे थे दतिया उपचुनाव को लेकर। हालांकि दामोदर यादव सुबह से उनकी एक ही लाइव वीडियो सामने आई जिसमें वो अपील करते नजर आए कि महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, महिलाओं को चिन्ह का ध्यान दिलाया जाए कि किस चिन्ह को लेकर वोटिंग करनी है। उनकी कल एक लाइव वीडियो आई थी जिसमें वो रोते हुए भी नजर आए थे। वो भावुक हो गए थे छात्रों को लेकर, अपने युवाओं को लेकर कि युवाओं को रोजगार अभी तक दतिया विधानसभा में नहीं मिल पाया। ये कहते कहते वो रोने लगे। नरोत्तम मिश्रा जिनका टिकट कट गया था वो भी कल एक अपील करते नजर आए। उनने कहा कि जो बीजेपी है उनको बहुत कुछ दिया है। कई बार उनको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया। ये सब देने के बावजूद कोई भी जो उनके समर्थक हैं वो किसी भी भ्रम में ना आए। कांग्रेस भ्रम में लाने का प्रयास करेगी, ऐसी वीडियो में वो कहते हुए नजर भी आए और एक वीडियो उन्होंने जारी किया। कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस की जो घनश्याम सिंह हैं, कुंवर घनश्याम सिंह, उनकी बेटी भी अपील करती नजर आई। कुंवर घनश्याम सिंह भी वीडियो के माध्यम से अपील करते नजर आए। मीडिया पर भी वो दिखते रहे, अपील करते नजर आए। आज सुबह की बात कर लें तो घनश्याम सिंह अपने कुलदेवी के मंदिर महल में जो मंदिर है राधा कृष्ण का, उसमें पहुंचे और पूजा अर्चना कर वोटिंग के लिए पहुंचे। चूँकि घनश्याम सिंह का वोट दतिया में ही है तो वो वोटिंग के लिए भी पहुंचे। आशुतोष की बात कर लें तो एक फुटेज नजर आए पीताम्बरा माई के मंदिर से, जहां वो झोली फैलाते हुए नजर आए पीताम्बरा माई के सामने और कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करते नजर आए वोटिंग से पहले। उसके बाद वो मतदान केंद्रों पर भी पहुंचे। उन्होंने लोगों से जो है विकास के नाम पर अपील करने को कहा।
नरोत्तम मिश्रा भी दतिया विधानसभा के उपचुनाव में वोटिंग करने के लिए पहुंचे। इस बार वो अलग अंदाज में नजर आए, जो उनका पुराना अंदाज था उसी अंदाज में कहीं ना कहीं वो दिखाई दिए। इस बार उनने बयानबाजी भी की, कांग्रेस पर तंज भी कसा। कहीं ना कहीं कहना होगा कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं कुछ ना कुछ भूल जाती हैं कुछ समय के बाद, क्योंकि इस चुनाव में कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक जो हैं वो अंदरूनी तौर पर नाराज़ हैं, उसका खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा, दामोदर यादव का इसका फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस दावा भी कर रही थी कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो लगातार उनकी साइड आ रहे हैं, क्योंकि वो नाराज़ हैं बीजेपी से, उनको टिकट ना मिलने से। जहाँ तक हमने आपको रिपोर्ट वगैरह दिखाई उनमें भी नज़र आया कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे वो ये कहते नज़र आए कि इस बार हम कांग्रेस को पहली बार वोट देंगे। अगर दादा होते तो दादा को हम वोट देते, लेकिन इस बार जब दादा को टिकट नहीं मिला है तो हम इस बार हमें किसी अन्य पार्टी की ओर जाना पड़ेगा, चाहे वो दामोदर यादव हो सकते हैं या कांग्रेस के घनश्याम सिंह हो सकते हैं। लेकिन इन सभी बातों को समय समय पर नरोत्तम मिश्रा झुटलाते नज़र आए हैं। कई भावुक अपील उनने की, एक बार स्टेज पर उनका रोने का वीडियो भी वायरल हुआ। कई चीज़ें सामने आई इस पूरे उपचुनाव में। कहें तो इस पूरे महीने में दतिया विधानसभा का उपचुनाव जंतर मंतर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चुनाव रहा है। पूरे एक महीने में कई नेता, कहें तो बीजेपी की आधे से ज़्यादा जो कार्यकारिणी हैं और जो मंत्री हैं पूरे प्रदेश के ही मंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री भी दतिया में पहुँचे और रैलियाँ वगैरह की। मुख्यमंत्री के भी कई दौरे जो है इस चुनाव में हो पाए। कहीं ना कहीं अब देखें तो ये पूरा उपचुनाव जो है बीजेपी की साख का चुनाव है, कांग्रेस की इज्जत का चुनाव है, क्योंकि अगर कांग्रेस ये चुनाव हार जाती है तो कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनने वाली, लेकिन कांग्रेस के लिए ये हाथ में आया हुआ चुनाव हाथ से निकल जाना वो वाली बात हो जाएगी। क्योंकि जब 2.5 साल पहले वोटिंग हुई थी तो राजेंद्र भारती को जो जनता थी उनने चुना था, उनको चुनकर विधानसभा में भेजा था, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ये कहें या बीजेपी के कारनामों के कारण ये चुनाव थोड़ा सा पलट गया और राजेंद्र भारती को अपनी सदस्यता गवा देनी पड़ी। ये हम नहीं कह रहे हैं, इसकी पुष्टि कई लोगों ने की है। कई लोगों के हिसाब से हम कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा का इसमें बड़ा हाथ था राजेंद्र भारती की सदस्यता जाने के पीछे। अब देखना ये होगा, पहले कांग्रेस देख रही थी कि हमें सिंपैथी वोट भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का इस तरह से जो है उनकी सदस्यता छिन जाना, ये उससे सिंपैथी वोट की गुंजाइश वो कांग्रेस रख रही थी। लेकिन क्या सिंपैथी वोट उनको मिल पाए? उससे ज़्यादा सिंपैथी शायद नरोत्तम मिश्रा का टिकट ना मिलने से कांग्रेस को मिल जाएगी। आज सुबह से ही दतिया में जो है सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं, वोटिंग हो रही है। सुबह तक जो है अभी कहें तो 40% के समथिंग वोटिंग अभी तक हो चुकी है। देखना ये होगा कि शाम तक कितनी वोटिंग और होनी है। जितने ज़्यादा वोट होंगे उतना ज़्यादा जो है कांग्रेस को और दामोदर यादव को फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि जितने ज़्यादा मतदाता जो है पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, अपना मत देंगे, उतनी ज़्यादा फाइट जो है बढ़ जाएगी। ये पूरे उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है, 3 प्रत्याशियों में इसमें मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि इसमें 21 प्रत्याशी जो है खड़े हुए थे। तीनों प्रत्याशी जो है अपनी अपनी अपील देते नजर आए। उनने कहा कि हम इसके तौर पर विकास करेंगे, अगर आपको विकास चाहिए तो बीजेपी के साथ आइए, क्योंकि स्वाभाविक है उनकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और जिसकी सरकार राज्य और केंद्र में होती है तो उसको सपोर्ट ज़्यादा मिलता है एवज अन्य प्रत्याशियों की। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये चुनाव जो है, अगर ये सीट बीजेपी निकाल लेती है तो बीजेपी को इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार बिगड़ने या गिरने नहीं वाली। लेकिन ये सबक होगा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने कहा कि ये सबक होगा बीजेपी के लिए कि अगर ये सीट कांग्रेस जीत जाती है तो उनको डर रहेगा कि हम हार भी सकते हैं। इससे उनको समझ आएगा कि हमें और ज़्यादा बेहतर काम करना है। वहीं दामोदर की बात कर लें तो दामोदर जंतर मंतर नीट एग्ज़ाम और छात्रों को लेकर भी वोट मांगते नजर आए। अभी हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद की एक रैली थी जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने छात्रों के नाम पर और विकास के नाम पर वोट मांगा, क्योंकि हाल ही में जंतर मंतर पर जो हुआ वो पूरे देश से किसी से भी छुपा नहीं है। जंतर मंतर में जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, वो पहुँचे वहाँ, और जंतर मंतर पर पहली बार बीजेपी के एनडीए सरकार के किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया। ये देश और युवाओं की बड़ी जीत थी, क्योंकि पहली बार किसी मंत्री ने बीजेपी से इस्तीफा दिया
उसके बाद क्योंकि ये चुनाव इस तरह से भी देखें, क्योंकि सबसे पहले जो राजनेता नजर आए थे वो चंद्रशेखर आज़ाद नीट एग्जाम के सपोर्ट में नजर आए थे, तो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं जो है चंद्रशेखर आज़ाद और दामोदर को देखने को मिलेगा। अब देखना होगा 3 तारीख को क्या मतगणना जब होती है तो कौन किसके माथे जो है विजय का परचम लहराएगा, किसके माथे तिलक लगेगा विजय का, ये देखना 3 तारीख को होगा। अभी तक के लिए माहौल क्या है ये सारी स्थिति हम स्पष्ट करते रहेंगे। अभी जो है चुनाव में मतदान लगातार जारी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर के बारे में और दतिया चुनाव के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, दतिया से।